हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डायरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर लंबे हर्बल रोड का निर्माण करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हर्बल रोड होता क्या है और ये 800 किलोमीटर लंबा जो हर्बल रोड का निर्माण है वो कहाँ होगा और क्यों होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल एग्जाम डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आयुर्वेद के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके परिचय के बारे में। तो भारत के हर घर में लगभग आयुर्वेद का इस्तेमाल बहुत ही लंबे समय से होता आया है। जैसे हम लोग खाना बनाने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जड़ी बूटियों का, कुछ आयुर्वेदिक पेड़ों का जो फल देते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं। जैसे जिन जिन चीज़ों का हम लोग घर में इस्तेमाल करते आए हैं सदियों से, उसमें से एक हल्दी, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, गिलोय, एलोवेरा और आदि, यानी इस तरह के बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग सदियों से घर में खाना बनाने को लेकर और बीमारियों को ठीक करने के लिए करते आए हैं। इसलिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिससे हम लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं ताकि बहुत सारी बीमारियां हमें होना और हम उनसे बच पाएँ। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को बढ़ावा देने के लिए हर्बल रोड का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। तो हम लोग हर्बल रोड होता क्या है इसके बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देख रहे हैं। आगे फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या, यूपी सरकार ने आयुर्वेद संस्कृति को आगे बढ़ाया। तो इसका ये मतलब है कि जैसे भारत में आयुर्वेद का इस्तेमाल होता तो आया है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इस आयुर्वेद के इस्तेमाल को भूलते चले गए। तो इसी संस्कृति को और आयुर्वेद के इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। जैसे देश में हर्बल और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि एक महत्वपूर्ण फैसला में यूपी सरकार ने राज्य में सड़क के दोनों ओर औषधीय एवं हर्बल पौधे पेड़ लगाकर हर्बल बेल्ट के रूप में 800 किलोमीटर नेटवर्क सड़कों को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इसमें ये हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल और औषधीय दोनों तरह के पौधे, मतलब जैसे पीपल, नीम, इन तरह के पेड़ और जो अश्वगंधा, तुलसी जैसे पौधे हैं, इन सबको बढ़ावा देने के लिए 800 किलोमीटर लंबा जो हर्बल बेल्ट है इसका निर्माण करने का फैसला लिया है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे राज्य में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में हर्बल और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और जो सड़क बनेगी, सड़क के दोनों ओर, ये राज्य सरकार का फैसला है कि सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। और ये एक न्यूज़ देख लीजिए, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू डेवलप 800 किलोमीटर ऑफ हर्बल बेल्ट टू कल्टीवेट मेडिसिनल हर्बल ट्रीज अलोंग हाईवेज, मतलब जो हाईवेज होंगे, सड़क होंगे, उसके दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे, हर्बल और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग देख रहे हैं इसमें केंद्र सरकार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़े, मतलब सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के समय जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, वित्त मंत्री ने की थी, ठीक है, उसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा किया था, जिसके तीसरे चरण में, ठीक है, कई चरण में इस पैकेज की घोषणा की गई थी। तो तीसरे चरण में हमारे वित्त मंत्री ने यह कहा था कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। मतलब उन्होंने तीसरे चरण में ये कहा था कि जो औषधीय पौधे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ के पैकेज हम लोग दे रहे हैं। तो इसी चीज को समर्थन करने के लिए, इसी 4000 करोड़ के पैकेज को समर्थन करने के लिए और केंद्र सरकार को समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कहा है, उसने ये कहा है कि सरकार ने यह भी कहा है कि हर्बल कॉरिडोर गंगा के किनारे बनाया जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि गंगा किनारे 800 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके दोनों तरफ, ठीक है, जिसके दोनों तरफ ये औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। और ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख लीजिए। न्यू ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा हर्बल मेडिसिनल कॉरिडोर टू जनरेट 5000 करोड़ इनकम फॉर फार्मर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो पौधे लगाए जाएंगे उससे फार्मर्स को, यानी किसानों को बहुत ही फायदा होने वाला है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और 5000 करोड़ के इनकम जो उस पूरे राज्य के किसानों को इससे उम्मीद है कि ये होगा, ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ावा देने का घोषणा किया है कि रोड के दोनों साइड औषधीय पौधे लगाए जाएं, जिससे एक किसानों की आय भी बढ़े और लोगों को इससे फायदा भी हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं उसको क्या, हर्बल रोड्स। अब हम लोग देख रहे हैं ये हर्बल रोड्स होता क्या है।
तो हर्बल रोड्स वैसी रोड हैं जो जिसके सड़क के किनारे, ठीक है, सड़क के दोनों साइड जब औषधीय पौधे लगाए जाते हैं तो इसे हर्बल रोड्स कहते हैं। तो इन हर्बल रोड्स में जो हम क्या कहा गया है, तो हर्बल रोड्स के पहल में जो ये पहल की गई है, ये जो घोषणा की गई है, उसमें उप मुख्यमंत्री और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है, तो केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि इन हर्बल सड़कों में, ठीक है, कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे, तो बेसिक तौर पे पीपल, नीम, सहजन, ऐसे बड़े बड़े पौधे लगाए जाएंगे। और जब जो औषधीय पौधे हैं, छोटे छोटे पौधों में कौन कौन से, तो ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा, ठीक है, ऐसी जड़ी बूटियों के पौधे भी यानी पेड़ भी लगाए जाएंगे। यानी जो शुरुआती दौर में कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे उसकी घोषणा एक बेसिक तौर पे केशव प्रसाद मौर्य जो राज्य के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री है उन्होंने बताया है, ठीक है, कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा ऐसे पौधे भी लगाए जाएंगे रोड के दोनों साइड, जिससे बहुत ही फायदा होने वाला है किसानों को और वहाँ के लोगों को। उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं क्यों हर्बल सड़कें, मतलब हर्बल सड़कों की ज़रूरत पड़ी क्यों हमें, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज के समय में जिस तरह से डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है और हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, उसके साथ साथ रोग भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी बहुत तेजी में बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रोग भी बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं, जैसे अस्थमा, कैंसर, फेस की कोई यानी चेहरे से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज, तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तेजी में बढ़ रही हैं। इसीलिए इन सबों के निदान के लिए, इन सबों के इलाज के लिए आयुर्वेद की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसीलिए हर्बल सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे फैसला लिया है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ता वायु प्रदूषण, यानी उत्तर प्रदेश में जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख लीजिए कि 11 आउट ऑफ 14 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन कंट्री आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मतलब 14 में से 11 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं वो कहाँ, उत्तर प्रदेश का। ये सीपीसीबी का डाटा है, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये डाटा है, ठीक है। तो इसीलिए हर्बल रोड्स के निर्माण का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। इन सब जितने भी ये अस्थमा, कैंसर, इन सबों की बीमारियों के इलाज में बहुत ही कारगर है ये सब चीज़ें। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद ये कहा गया है कि जो ये सब चीज़ें हो रही हैं कोरोना काल में, अभी कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है, इसमें आयुष मंत्रालय, ठीक है, जो हमारा आयुष मंत्रालय है, उसने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा क्षमता जो हमारी है, इम्यूनिटी जो हमारा है, उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए हर्बल दवा का उपयोग की सलाह किसने दी है, तो आयुष मंत्रालय ने भी दिया है। मतलब आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस, एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें उसने प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल के बारे में बताया है कि आप हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सके। जैसे आयुष मंत्रालय ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं, तो उसमें देखते हैं खाना बनाने में, हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इन सब जैसे मसालों का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही फायदा होगा। उसके बाद आयुष मंत्रालय ने एक ये कहा है कि हम लोग जो है हर्बल टी यानी हर्बल चाय या काढ़ा दिन में 1 या 2 बार पिएं। और ये हर्बल टी और यह काढ़ा जो है वो कैसे बना होना चाहिए, तो ये बना चाहिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूंठी यानी सूखी अदरक और मुनक्का, इन सबों को मिलाकर जो एक हर्बल टी बनती है, यानी जिसे हम लोग काढ़ा कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए। इसकी भी सलाह आयुष मंत्रालय ने हमें दी है। उसके बाद आयुष मंत्रालय ने हमें गोल्डन दूध पीने की भी सलाह दी है। तो ये गोल्डन दूध होता क्या है, तो गोल्डन दूध होता है कि आधा चम्मच हल्दी यानी टर्मरिक, ठीक है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच लेने, उसके बाद क्या, तो 150 मिलीलीटर गर्म दूध, ठीक है, इसे एक दिन में 1 या 2 बार पीने की सलाह आयुष मंत्रालय ने हमें दी है, ठीक है। तो इन सब जो औषधीय चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, जिससे बहुत सारी बीमारी से हम बच सकते हैं, ठीक है। इसलिए आयुष मंत्रालय ने इन सब चीज़ों की सलाह हमें दी है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद करें हर्बल सड़कों के लाभ, मतलब जो हर्बल रोड हम लोग बनाने जा रहे हैं उससे हमें लाभ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले लाभ जो हमें होगा वो विकास यानी और सौंदर्य उद्देश्य के लिए, मतलब डेवलपमेंट तो हमारा होगा ही, उसके साथ साथ जो एस्थेटिक व्यू है, देखने की सौंदर्य का जो है कि देखने में अच्छा लगे, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग विचार करने के बाद ही हम लोग हर्बल सड़कों का निर्माण की तरफ आगे बढ़े हैं। मतलब ये दोनों उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएंगे, यानी एस्थेटिक व्यू मतलब अच्छा दिखेगा भी सड़क,
और डेवलपमेंट तो हमारा हो गए। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा फायदा है कि औषधीय पौधों की जैव विविधता और खेती को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यानी हर्बल और औषधीय पौधे जो भी हैं, ठीक है, इनकी जो जैव विविधता है जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, तो इनको बढ़ावा मिलेगा और खेती में जो बढ़ावा मिले उससे किसानों की आय भी दुगनी होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो उस और जो कहा जा रहा है कि हर्बल गार्डन, ठीक है, यानी ये जो हर्बल गार्डन की तरह पूरा बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे रोड के किनारे, तो उससे जो होगा वायु यानी जो एयरबॉर्न बीमारियां, बैक्टीरिया और अन्य बीमारियां हो रही हैं, इनको कम करने और नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। मतलब जो पेड़ लगाएंगे हम लोग औषधीय पौधे, उससे जो बीमारियां, बैक्टीरिया और अन्य बीमारियां जो होती हैं मतलब हवा से, उन सब चीज़ों को शुद्ध करके उन सब चीज़ों से हमें बचने में बहुत ही सहायता होगी। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि पेड़ दवा के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे और सड़क के दोनों ओर पर वर्षा जल पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करके मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि पेड़ जो है वो दवाई बनाने के लिए कच्चा माल हमें देंगे। पेड़ से हमें दवाई बनाने के लिए जो सामग्री मिलेगा वो तो एक बेनिफिट है ही। उसके बाद ये जो है जो इरोजन होता है, मिट्टी का जो क्षरण होता है, मिट्टी जो पानी से वर्षा में जब बह जाती है, वो एक रोकने में मदद मिलेगी हमें। उसके बाद क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर जो है उसे भी रिचार्ज करने में, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में हमें बहुत ही सहूलियत और बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रतिरक्षा के निर्माण और देश में भूली हुई आयुर्वेदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। यानी इन हर्बल रोड्स का कितना लाभ है आप इसी से देखिए, इतने सारे हमें लाभ मिल रहे हैं। तो एक क्या है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ेगा। उसके बाद देश में जो आयुर्वेद की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे भूली जा रही थी, लोग भूलते जा रहे थे, उसे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उसे लोग अच्छे से फिर से सीख पाएंगे। तो इतने सारे फायदे हैं, ठीक है, हर्बल रोड्स के। उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ पौधों के अलग से लाभ। ठीक है, कुछ हर्बल पौधों के विशेष लाभ, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, मस्पर्णी और तुलसी। तो सबसे पहले अश्वगंधा का देखते हैं। तो अश्वगंधा का क्या फायदा है? अश्वगंधा सामान्य कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें अवसाद, उच्च रक्तचाप शामिल है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से के इलाज में अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद है। उसका ब्राह्मी का देखते हैं। तो ब्राह्मी जो क्या है वो अपना मेमोरी पावर तेज करने में बहुत फायदा करता है। उसका मस्पर्णी, तो मस्पर्णी क्या करता है, शरीर में ऊर्जा को बढ़ावा देने में काम करता है। ठीक है, इसके लिए इसमें फायदा करता है और मांसपेशियों को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मस्पर्णी का ये सब फायदे हैं। उसके बाद तुलसी का फायदा तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बहुत समय से हम लोग तुलसी का यूज़ करते आए हैं। ठीक है, जैसे इसमें मलेरिया के इलाज में, ठीक है, इन सब चीज़ों में इन जड़ी बूटियों का तुलसी का बहुत यूज़ होता है। और हम लोग इसका चाय बना के यानी काढ़ा बना के भी तुलसी का हम लोग पीते हैं, जो इससे बहुत फायदा हमें होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में कदम। मतलब जो सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद और एलोपैथ में जो बेसिक डिफरेंस है, एलोपैथ जो है वो एलोपैथ बीमारी होने के बाद उसका इलाज करता है, जबकि आयुर्वेद जो है वो बीमारी होने ही नहीं देता है। आयुर्वेद का जो साइंस है वो ये कहता है कि आप पहले से उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहें, आपका शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहे। इसलिए आयुर्वेद का कहना है यह देश में लोगों के बीच प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी में सुधार करके लोगों में निवारक स्वास्थ्य संबंधी आदतों को शामिल करने में मदद करता है। मतलब आपकी इम्यूनिटी पहले से इतनी अच्छी रहे कि कोई अगर नई बीमारी या कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करे तो वो उससे लड़ पाए आपका शरीर और आपको बीमारी ना हो पाए। तो ये जो है आयुर्वेद का जो कल्चर है, आयुर्वेद का जो साइंस है, वो ये कहता है कि आप पहले से किसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहें। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है, उसके बाद कह रहा है पौधों की सुरक्षा। मतलब ये राज्य सरकार ने इसे भी सुनिश्चित किया है कि अगर हम पौधे तो लगा देंगे लेकिन उसकी रक्षा करेगा कौन? तो यूपी के डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, जिन्होंने पेड़ के बारे में बताया कि कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, उन्होंने ही कहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मानसून से पहले ट्री गार्ड का उपयोग करके पेड़ की रक्षा की जाएगी। मतलब पेड़ की रक्षा के लिए एक ट्री गार्ड, एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो पेड़ों की रक्षा करेगा। ठीक है, या उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया जाएगा जिससे पेड़ सुरक्षित रहेंगे। और सुरक्षा और संरक्षण के लिए बेलदार को जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी बेलदार की नियुक्ति होगी जिसे पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी पूरी तरह प्लान करके ही इस चीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाया है, ताकि पेड़ लगाएं तो उसे सुरक्षा भी प्रदान किया जाए और वो पेड़ बड़ा होकर एक उपयोगी साबित हो। चलिए, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि यूपी लागू करने वाला पहला राज्य बना, इस तरह का स्कीम, इस तरह की बात, इस तरह की चीज लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य बन गया है।
ठीक है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि 2018 में हमारा ये विचार था कि हम ऐसा कुछ करें, लेकिन किसी कारणवश ये टल गया था। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ये पहला राज्य बन गया है जिसने हर्बल रोड के प्रोजेक्ट को लागू कर दिया है और इसे अप्लाई कर दिया और इसे आगे चलकर इसे विकसित यानी इस हर्बल रोड को विकसित करने में पूरा अपना काम कर रही है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं उसका कहना आयुर्वेद। अब सबसे लास्ट में फ्रेंड्स जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। अब बेसिक तौर पर मैं आपको आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बता दूं कि आयुर्वेद होता क्या है क्या। तो सबसे पहले ये जान लें कि आयुर्वेद क्या पौधों पर आधारित विज्ञान है, ये एक साइंस है, ना कि कुछ एक चली आई प्रथा है। आयुर्वेद कोई प्रथा नहीं है, ये एक साइंस है जो कि पौधों पे काम करती है, पौधों से काम करती है। ठीक है, ये आयुर्वेद का कल्चर है, आयुर्वेद हमारा एक साइंस है। ठीक है, आयुर्वेद का कहना है निवारक देखभाल, मतलब आप पहले से तैयार रहें। आयुर्वेद का कहना यही है कि आपका शरीर पहले से इतना तैयार रहे कि आपको कोई बीमारी ना हो, जिसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद का कहना है दिनचर्या, मतलब आपका दैनिक जीवन बहुत अच्छा हो। फिर ऋतुचर्या, मतलब मौसमी शासन, मौसमी व्यवस्था आपका बहुत बढ़िया हो कि हर मौसम, किस मौसम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मौसम के हिसाब से आपका शरीर पूरी तरह से एडजस्टेबल रहे। तो आयुर्वेद का ये एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयुर्वेद का हमेशा ये दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, दिनचर्या और ऋतुचर्या। ठीक है, कि आपका दिनचर्या बहुत बढ़िया हो, सुबह से शाम जो 24 घंटे का आपका समय है वो बहुत बढ़िया से एडजस्टेबल हो, आप अच्छा खाना पीना खाएं, अच्छा व्यवहार करें। उसके बाद ऋतुचर्या, आप एक सीजन के हिसाब से अच्छा जो सीजन चीज़ें हैं, ठीक है, उसे खाएं, किस सीजन में क्या खाना चाहिए, किस जिससे आपके शरीर को फायदा हो। तो इन दो चीज़ों पे आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा फोकस होता है और ये पहले से आपके शरीर को इतना मजबूत बना देती है कि आपको कोई बीमारी हो ही ना। ठीक है, आयुर्वेद का एक और कहना, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान होने के नाते एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रकृति के उपायों का प्रचार करती है। यानी जो प्रकृति यानी नेचर ने जो हमें दिया है उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके एक साइंस को डेवलप किया गया है जिसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं और जिससे हमारा जीवन बहुत खुशहाल और स्वस्थ हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीज़ें रही आयुर्वेद के बारे में, चाहे वो हर्बल रोड्स हो, आयुर्वेद हो, या उत्तर प्रदेश का जो स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना लाई है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक।